सपना तो देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। और जो 17 वर्ष मुख्यमंत्री बिहार का रहे, उनको सपना देखने में क्या बुरा है। तो सब लोग इस बात को मानती है कि नीतीश बाबू वास्तव में चाणक्य जैसा काम कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है बताइए? सच्चाई यही है कि जनतंत्र का यह प्रदेश, पूरे देश को राजनीतिक दिशा देने वाला यह देश, पूरे दिशा के अंदर जब सत्ताधारी बिल्कुल बौड़ा जाता है, तब यही बिहार है जो सबक सिखाता है और रास्ता दिखाता है। 17 वर्षों ने यह साबित कर दिया कि इनको 4 बार 5 बार इन्होंने पाला बदला। मैंडेट जनता से मिला, इसके साथ रहने के चले गए उसके साथ। किस बात के लिए गए? कोई गांव के विकास के लिए नहीं, गरीबों के विकास के लिए नहीं, नौजवानों को रोजगार देने के लिए नहीं, कानून का राज स्थापित करने के लिए नहीं, भ्रष्टाचार मिटाने और कम करने के लिए नहीं, बल्कि कुर्सी के तोड़ जोड़ में अपना कुर्सी महफूज रहे, इसी के लिए उनको चिंता रही। और इसी फितरत में इस बार की जो घटना घटी, कभी लालू जी के छोटे भाई थे, लालू जी बरबस कहा करते थे कि नीतीश बाबू को हमने बनाया, नेता हमने बनाया, दिल्ली में मंत्री बनाया, यहाँ नेता बनाया। उस सचमुच दोनों सामाजिक न्याय के लोग कहते हैं कि एक रथ के 2 चक्का था, एक लालू जी बड़े भाई थे, एक छोटे भाई नीतीश जी थे। लेकिन उनको भी इन्होंने धोखा दिया। विपक्ष समर्थन कर ही नहीं सकता। क्यों? आप देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, बिल्कुल अल्टर हैं। वैचारिक तौर पर दोनों 2 रास्ते के राहगीर हैं। शरद पवार उधर हैं, उनका भी सरोकार कहाँ से रहा सो आप जानते हैं। चंद्रशेखर आए हुए थे कल परसों यहाँ से, क्या कहते हैं, तेलंगाना से, उनका भी रुख रवैया अलग है। केजरीवाल दिल्ली और हरियाणा और छत्तीसगढ़ इस सब में अपना राजपाट बना करके वो अभी प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। इस राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना ही बेकार है। विपक्ष में वास्तव में तो कांग्रेस पार्टी ही है और आज भी सबसे बड़ी पार्टी है। और संख्या बल के हिसाब से अगर जोड़िएगा तो नीतीश बाबू कहीं खड़े नहीं है। ठीक है, नीति और सिद्धांत को छोड़कर नीतीश जी चल पड़े हैं। और हम लोग का समाज का, हम लोग के बिहार के मिट्टी का, बिहार के ऐतिहासिक पुरखों का इन्होंने मान मर्दन कर दिया। आश्वासन नहीं सुशासन जो बिहार में किए हैं, प्रदेश में किए हैं, वो देश में दिखेगा। यानी कि नीतीश कुमार ने अपने तरफ से ऐलान कर दिया है कि प्रधानमंत्री पद के वो प्रबल दावेदार हैं। नो इफ नो बट का कोई सवाल नहीं होता है। हमारे साथ सतीश जी हैं। सतीश जी अभी एलजेपी के महासचिव, यानी कि जो चिराग पासवान की पार्टी, उनमें महासचिव के पद पर हैं। साथ में नीतीश कुमार के कभी साथी रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार पीएम बनने की राह पर चल चुके हैं। हाँ, ऐसा उनको और उनके लोगों को लग सकता है। हाँ, आपको नहीं लग रहा है? और लगना कोई गलत नहीं है, इसलिए कि सबको चुनने चुनाने का अधिकार है। ठीक है। और नीतीश बाबू तो बड़े ओहदेदार हैं, बड़े नेता रहे हैं। दिल्ली में भी बहुत दिनों तक मंत्री रहे, यहाँ तो मुख्यमंत्री 17 वर्षों से हैं। लेकिन जो दूसरा पक्ष आपने कहा, हो सकता है सपना तो देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। और जो 17 वर्ष मुख्यमंत्री बिहार का रहे, उनको सपना देखने में क्या बुरा है। लेकिन सपना सच होगा, सच होगा या झूठ होगा, हमको तो लगता है कि सपना बिल्कुल कपोल कल्पना है। इसलिए कि देखिए, प्रधानमंत्री का पद देश के जनता के मन मानसिकता पर निर्भर करता है। लोकसभा में किनकी कितनी ताकत है, उसके अनुसार तय होता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, सरकार किनकी बनेगी, किस गठबंधन का जोर होगा, किसका कमजोर होगा। तो आदरणीय नीतीश बाबू बनाने में हमारी भी भूमिका रही है। अच्छा लगता है सुनने में कि प्रधानमंत्री बन जाएं। लेकिन हाल के दिनों में जो कुछ वाकया बिहार के अंदर हुआ, जिसके मुख्य कलाकार आदरणीय नेता नीतीश कुमार को पूरे देश दुनिया मानती है। पूरा प्रदेश की जनता, चाहे विरोध पक्ष की हो चाहे उनके पक्ष की हो, सब लोग इस बात को मानती है कि नीतीश बाबू वास्तव में चाणक्य जैसा काम कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है बताइए? सच्चाई यही है कि जनतंत्र का यह प्रदेश, पूरे देश को राजनीतिक दिशा देने वाला यह देश, पूरे दिशा के अंदर जब सत्ताधारी बिल्कुल बौड़ा जाता है,
तब यही बिहार है जो सबक सिखाता है और रास्ता दिखाता है। चाहे जयप्रकाश बाबू हो, चाहे महात्मा गांधी यहाँ आकर हो, चाहे और दूसरा कोई संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया हो, सामाजिक न्याय का नारा दिया गया हो, बीपी मंडल का सवाल हो, जगदेव बाबू का सवाल हो, गरीब गुरबों का सवाल हो, मेहनत का आवाम का सवाल हो। तो ऐसे में हमको लगता है आदरणीय नेता नीतीश बाबू ने जिस काम को किया है, बहुत ही जघन्य राजनीति में उसको कहा जा सकता है, और बिना सिद्धांत के, बिना नीति के कोई पार्टी। बोल रहे हैं कि सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत सेक्युलरिज्म पे कभी डाउन नहीं हुए हैं। सेकुलरिज्म पर डाउन किससे नहीं हुए? जीरो करप्शन की बात करते हैं। बिल्कुल जीरो करप्शन की बात है, जीरो कम्युनलिज्म की बात करते हैं। हाँ, न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, कानून का राज की बात करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन बात सिर्फ करते हैं। 17 वर्षों ने यह साबित कर दिया कि इनको 4 बार 5 बार इन्होंने पाला बदला। मैंडेट जनता से मिला, इसके साथ रहने के चले गए उसके साथ। किस बात के लिए गए? कोई गांव के विकास के लिए नहीं, गरीबों के विकास के लिए नहीं, नौजवानों को रोजगार देने के लिए नहीं, कानून का राज स्थापित करने के लिए नहीं, भ्रष्टाचार मिटाने और कम करने के लिए नहीं, बल्कि कुर्सी के तोड़ जोड़ में अपना कुर्सी महफूज रहे, इसी के लिए उनको चिंता रही। और इसी फितरत में इस बार की जो घटना घटी, कभी लालू जी के छोटे भाई थे, लालू जी बरबस कहा करते थे कि नीतीश बाबू को हमने बनाया, नेता हमने बनाया, दिल्ली में मंत्री बनाया, यहाँ नेता बनाया। उस सचमुच दोनों सामाजिक न्याय के लोग कहते हैं कि एक रथ के 2 चक्का था, एक लालू जी बड़े भाई थे, एक छोटे भाई नीतीश जी थे। लेकिन उनको भी इन्होंने धोखा दिया। धोखा एक बार नहीं कई बार दिया। भाजपा 2005 में जो इनको मुख्यमंत्री बनाया और फिर लगातार बनाते रहा, उनको भी किस तरह से इस बार टोहनिया दिलवा दिया। सो आपने देखा 73 सीट उसका था, 43 सीट इनका था। 73 ने 73 को 43 को कबूल किया, बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। और अचानक आरसीपी का एक नया कुर्मी का लीडर को बहाना बनाकर, जिसको उन्होंने ही बनाया था, वो कोई जनता के बीच से आए हुए नेता नहीं थे, वे पद डिप्लोमेटिक वह आदमी बिल्कुल ब्यूरोक्रेट थे। अब ब्यूरोक्रेसी से कहाँ लाकर इनको बिठाया, और बाद में इन्हीं के चलते कहा कि हमको बिल्कुल ही खराब स्थिति में लाने वाला था, इनको बहाना करके हमको ताकत छीन करने वाला। ठीक है सर, आप सीएम वाला बात हम छोड़ देते हैं, पीएम का बात करते हैं। आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे? टक्कर देने की बात देखिए, टक्कर तो हमको लगता है, हमने कहा कि अंकगणित का सवाल है। 43 को विधायक है इनका, अभी 45 को विधायक है। विपक्ष समर्थन कर दे तो पूरा विपक्ष समर्थन कर ही नहीं सकता। क्यों? आप देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, बिल्कुल अल्टर हैं। वैचारिक तौर पर दोनों 2 रास्ते के राहगीर हैं। शरद पवार उधर हैं, उनका भी सरोकार कहाँ से रहा सो आप जानते हैं। चंद्रशेखर आए हुए थे कल परसों यहाँ से, क्या कहते हैं, तेलंगाना से, उनका भी रुख रवैया अलग है। केजरीवाल दिल्ली और हरियाणा और छत्तीसगढ़ इस सब में अपना राजपाट बना करके वो अभी प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। इस राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना ही बेकार है। विपक्ष में वास्तव में तो कांग्रेस पार्टी ही है और आज भी सबसे बड़ी पार्टी है, और संख्या बल के हिसाब से अगर जोड़िएगा तो नीतीश बाबू कहीं खड़े नहीं है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो 2014 में आए हैं 24 में नहीं आएंगे। हम यूपी और बिहार की सिर्फ बात करते हैं। यूपी में तो अखिलेश जी है ना लालू जी के साथ। हाँ, लालू जी के साथ है कि मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर वो भाजपा के खिलाफ है। यह बात सच है। लेकिन हमारा कहना है कि जिस तरह से धोखा दिया है नीतीश बाबू ने, लालू जी को भी धोखा दिया। नहीं तो लालू जी क्या है, अभी जब आए लालू जी यहाँ प्रथम बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो जब वो फूल लेकर के गए तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि अब अधीर उधीर मत जाइए। मैंने आज भी उनको डाउट है। उसी तरह से अब आप देखिएगा बिहार के अंदर हम नहीं, बहुत सारे लोग का यह एक्सपेक्टेशन हो गया कि अब केंद्र की बात करेगा विरोध दल का, यहाँ जो लोग हैं, नेता उभरता हुआ जो नौजवान नेता है यादव, वो कहेगा कि प्रधानमंत्री के मटेरियल है, अब बिहार के मुख्यमंत्री हम बनेगा। उसी राह पर वो चल पड़ा और इनको सब जवाब दिखा करके इनके लोगों का, इनका राजनीति समाप्त कर देगा। और प्रधानमंत्री बनने की बात छोड़ दीजिए, हमको भी जो 54 वर्ष के राजनीति का तजुर्बा है, आदरणीय नेता नीतीश कुमार के साथ
15 वर्षों तक काम करने का मौका मिला है, उनके समर्थकों को हमने देखा है। आज सब लोग यह समझते हैं नीति और सिद्धांत को छोड़कर नीतीश जी चल पड़े हैं और हम लोग का समाज का, हम लोग के बिहार के मिट्टी का, बिहार के ऐतिहासिक पुरखों का इन्होंने मान मर्दन कर दिया, जनतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त कर दिया, मूल्य की राजनीति समाप्त कर दिया। ऐसे साथ है नीतीश जी के वैचारिक रूप से, भले वोट दे चाहे समर्थन, वैचारिक रूप से नहीं, वैचारिक रूप से का सवाल नहीं है। वैचारिक तो हम तो हैं, आप जानते हैं चिराग पासवान जी के साथ। चिराग पासवान जी कि सीएम भी बनने के लायक नहीं है। बिल्कुल, उनका कहने में दम इसलिए है कि 12-13 वर्षों में 4 बार ही पाला बदल चुके और पाला अनप्रैक्टिकल पाला बदले, गैर सिद्धांतिक। रोज दुहाई देते हैं महात्मा गांधी का, और महात्मा गांधी ने कहा था सिद्धांत विहीन राजनीति करने वाला कोई राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता और देश को वो कभी आगे नहीं ले जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में और ये क्या करेंगे? बिहार के अंदर आज कानून का राज कहाँ है? 94 के पहले 94 में जो परिस्थिति पैदा हुई थी, खून में डूबा था बिहार, लूटपाट डकैती आतंक का जो पर्याय बना था, हमने बगावत किया था। नीतीश बाबू तो उन्हीं के साथ थे और 94 के पहले की स्थिति में इन्होंने फिर से पहुंचा दिया। बिहार की जनता को भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा और सब चिंता में डूबे हुए हैं। आज 15-20 दिनों के अंदर जो घटनाएं घटी है, कल देखिए गोपालगंज में हत्या हो गया, कल देखिए सिवान में हत्या हो गया, परसों देखिए बिहटा में हत्या हो गया, आज अपने पटना में 4-5 जगह गोली चल गई, एक व्यापारी मारा गया, परसों तरसों 2 दिन के अंदर 22 को छिनतई पटना में हो चुका। लगता है क्राइम का ग्राफ एक सन से ऊपर चला गया। तो कानून का राज कहाँ है? और उसी तरह से आर्थिक तौर पर इस बिहार को इतना कंगाल बना दिया कि 10,000 20,000 का बकवास है, इसको तो वेतन देने का पैसा नहीं है। और 27 पर कैपिटा इनकम इनके राज में इतना घट गया जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और यही कारण है कि कर्जा भी इतना बड़ा, 2,47,000 बिहार पर कर्जा है। नीति आयोग ने, फाइनेंस कमीशन ने मना कर दिया कि नीतीश बाबू अब आपको बिहार के लिए हम कर्जा भी नहीं देंगे। और ऐसी परिस्थिति में बिहार को कंगाली के कगार पर लाने वाला व्यक्ति अगर यह सोचता है कि हम देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, कौन अच्छा है कौन बेजार है मैं नहीं कह सकता, लेकिन तजुर्बों ने बता दिया कि 17 वर्षों में राजपाट में रहकर इन्होंने जो कुछ किया, बिहार की अर्थव्यवस्था को चौपट किया, बेरोजगारी को नौजवानों के सामने बेरोजगारी की बड़ी समस्या खड़ा हो गई। और इधर 20-25 दिनों के अंदर खाद्यान्न का कीमत कहाँ चला गया बिहार में, आप सोच नहीं सकते हैं। ये टैक्स लेते हैं, कितना टैक्स लेते, पेट्रोल का डीजल का कीमत कितना यहाँ बढ़ा हुआ। तो एवं प्रकार से अगर देखेंगे चौमुखी विकास के बारे में, कानून का राज के बारे में, भ्रष्टाचार का आलम इतना है पूरे देश की तुलना में। आप जानिए यहाँ से 4 गुना पर कैपिटा इनकम है देश का औसतन, शिक्षा में चौपट है, स्वास्थ्य सेवा में बिल्कुल ही समाप्ति की ओर चला गया, सिंचाई के मामले में नगण्य है। ऐसी अवस्था में कोई यह कहता है कि इतना दिन सुशासन चलाए, इतना विकास के रास्ते पर चला, अब दिल्ली की ओर, कोरा बकवास है। और उनको कोई ज्ञान नहीं है बिहार के माटी का। बिहार की माटी आज रो रही है, इनकी बेटी का इज्जत लूटा जा रहा है, निरपराध लोग मारे जा रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ रही है, अपराधी लोग रोज सन आगे बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि अगर नीतीश बाबू हो गए तो यह दुर्भाग्य का दिन होगा। ठीक है, तो सतीश जी हैं, आपने इनको सुना। प्रधानमंत्री का एक तरह का जो ललक है, क्योंकि पोस्टर ऐसे ही नहीं लगते हैं पार्टी कार्यालय में, उसको लेकर के सतीश जी ने कहा, आंकड़े गिनाए कि चाहे वो कानून की बात हो या जो मौजूदा समय में जो करप्शन की बात हो या जो बिहार की आर्थिक स्थिति, जो कर्ज है बिहार पर, सारा चीज जो है आपको कैसा लगा बताइएगा। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।